जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सब लोगों के? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो ठीक आ रही होगी। आज जो है मैं किसी और अकाउंट से, शाकिर साहब के अकाउंट से जो है वो आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। आ जाए, ज़रा जल्दी आ जाए यहाँ पे, ताकि फिर आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको हम जो है वो स्टार्ट कर सकें। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कल क्या पढ़ रहे थे? कोई बता सकता है कल हमने क्या डिस्कस किया था? वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ, फाइवर को हमने पढ़ा था कल। डिटेल के अंदर प्रोफाइल्स जो थी आप लोगों की विज़िट की थी, और हमने देखा था कि कौन कौन से गलतियाँ जो हैं वो हम लोग कर रहे हैं, और उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह काम करना शुरू कर दिया है, ऑर्डर्स आ रहे हैं उनको। एक दो लोगों के कल भी मुझे मैसेजेस आए हैं, और वो अपने अपने ऑर्डर्स के ऊपर काम कर रहे हैं। अल्लाह करे कि सब लोग जो हैं वो जल्द अज जल्द इस डगर के ऊपर जो है वो गामजन हो जाएं, और हम इस सेशन के दौरान ही कुछ जो चीज़ें हैं वो करके जाएं इंशाल्लाह। आज कम लोग क्यों आ रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं किसी दूसरे प्रोफाइल से आया हूँ, इस वजह से कम लोग जो हैं वो आ रहे हैं। आप लोग अगर कर सकते हैं तो ऐसा करें कि अगर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको कहें कि जल्द अज जल्द जो है वो इस क्लास को ज्वाइन कर लें। ठीक है, मेरा अपना जो अकाउंट है वो फेसबुक, शायद कोई मसला आ रहा है, फेसबुक के अंदर बग आ रहा है, जिसकी वजह से फेसबुक जो है वो ग्रुप्स के अंदर पोस्ट नहीं करने दे रहा, और वो सब कोई मसला आ रहा है। तो इस वजह से कुछ अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर जो है ऐसा मसला नहीं आ रहा था। शाकिर साहब ने हेल्प किया है मुझे, और मैं किसी दूसरे अकाउंट से जो है वो लाइव आया हूँ। अच्छा जी, हम रैंक मी डॉट टुडे वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे थे। आज जो है वो हमने सीखना है कि हम एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो कैसे बना सकते हैं। अगले कुछ लेक्चर्स जो हैं वो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर होंगे, और ये सारे के सारे लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं सब लोगों के लिए। मैं नहीं चाहता कि अभी मैं कोई ऐसी बात कर जाऊँ जो फिर बाद में आने वाले लोगों के लिए जो है वो उनको फिर समझ नहीं आएगा, वो सारे का सारा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे लेक्चर के साथ, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम।
असल में जो दूसरा प्रोफाइल था वो आई थिंक वो हाँ जी, अभी भी मसला आ रहा है वीडियो के अंदर। वीडियो वाला इशू सॉल्व हो गया या नहीं? हाँ करता हूँ मैं छुट्टी, ज़रा के 2 मिनट सब्र करो बस। आज का लेक्चर ही तो लेने वाला है, पूरे ट्रेनिंग की बेस है ये आज का लेक्चर। जो ई कॉमर्स है उसके बगैर जीना मुमकिन नहीं है फ्रीलांसिंग के अंदर। अभी वीडियो इंटरप्शन वाला इशू तो नहीं आ रहा किसी को? ठीक है, चलें जी। तो सबसे पहले देखते हैं मौजूद नहीं है, चलें जी उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। WP रीसेट, इसको मैंने इंस्टॉल किया यहाँ पे और एक्टिवेट कर लिया। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरा जो पुराना काम है जो मैंने इस वेबसाइट पे किया है, जैसे rankme.today में अगर आपको खोल के दिखाऊँ तो इसके ऊपर ये सारे का सारा काम जितना भी किया हुआ है मैं इसको चाहता हूँ कि रिमूव कर दूँ और ये ऐसे ही लगे कि ये अभी इस वेबसाइट के ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके टूल्स के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे रीसेट लिखूँगा। इस वेबसाइट को हम रीसेट कर देते हैं ताकि सारी की सारी जितनी भी कस्टमाइजेशन हमने की है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाए। दोबारा से लॉगिन कर लें इसको। लॉगिन ना करें तो ये हमें, क्योंकि कोग्निटो मोड में हमने इसको खोला हुआ था, और अगर मैं दूसरे ब्राउज़र में ही इसको खोल लूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। rankme.today/wp-. अच्छा, बिन बाबर कह रहे हैं सर प्लगइन और थीम भी रिमूव हो जाएंगे। प्लग थीम जो है वो जो डिफ़ॉल्ट होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। जैसे मैंने अभी इसके ऊपर इंस्टॉल किया ना वो WP रीसेट, तो वो जो डिफ़ॉल्ट थीम है हमारा 2020 वो इंस्टॉल हो जाता है और प्लगइन जो है वो सारे के सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो बिल्कुल एक ब्लैंक वर्डप्रेस वेबसाइट लगती है और जो है आपको सारे का सारा काम उसके ऊपर दोबारा से करना पड़ता है। ठीक है, जितनी भी कस्टमाइजेशन अब आपने करनी है वो दोबारा से शुरू से करनी है। उसके लिए अब ये है कि मैंने अब क्या करना है, एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, उस ई कॉमर्स वेबसाइट को कॉपी करना है। अच्छा, अब ये जो ई कॉमर्स, सबसे पहले तो ये समझ लें कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स हमारा इशिया का लेन देन होता है ऑनलाइन। ठीक है, हम ऑनलाइन चीज़ों को बेचते हैं, सेल करते हैं और अपनी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है उसको आप ऑनलाइन क्लाइंट्स को बेचें। ठीक है जी, अगर इंटरनेट ने आज कोई इशू ना किया तो इंशाल्लाह हम इसके ऊपर फ्लैटसम का एक थीम है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ई कॉमर्स वेबसाइट्स डेवलप करने के लिए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लैटसम थीम। तो ये जो फ्लैटसम का थीम है स्पेशली डिज़ाइन ही ई कॉमर्स की मल्टीपर्पज़ वेबसाइट्स जो हैं वो डेवलप करने के लिए किया गया है। $59 इसकी प्राइस है। ठीक है, इसका लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं कि वो कैसी लगती हैं वेबसाइट्स जब उनके ऊपर फ्लैटसम का थीम जो है वो इंस्टॉल हो जाता है। इसका मैं क्लासिक शॉप का डेमो देखता हूँ। तो देखें जी, आप जैसे ही इसके ऊपर इंस्टॉल हो जाएगा फ्लैटसम का थीम तो आपकी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह की लगेगी।
जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस होंगे, प्रोडक्ट्स होंगी, उनकी टाइटल होंगे, फिर बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हाँ आपकी कुछ कैटेगरीज़ हैं, और मतलब इस तरह की बहुत सारी मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शंस बने बनाए हमें मिल जाते हैं, और उसके मुताबिक फिर हम उसकी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं। अब जैसे आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, ये सेम वही क्लासिक शॉप का डेमो जो है वो इंस्टॉल किया गया है यहाँ पे, ठीक है, और क्लासिक शॉप का डेमो है, बाद में फिर उसकी कस्टमाइजेशन की गई है। ये सारी की सारी जो आप लोगों को उसके इसके और इसके अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है, वो सारे का सारा एक डेवलपर की, एक डिज़ाइनर की मेहनत है, ठीक है, और वो डिज़ाइन करके बनाया गया है। उसके अंदर कस्टमाइजेशन से ये सारे का सारा काम जो है, ये कलर स्कीम्स और ये पिक्चर्स जो आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये जो सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे डिज़ाइन करके कस्टमाइज़ करके बनाए गए हैं। ठीक है जी, तो मतलब ये कि एम हमारा ये है। मैं आप लोगों को इसके दूसरे मुख्तलिफ पेजेस भी दिखा देता हूँ। अगर वो प्रोडक्ट पेज के ऊपर जाता है तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर कुछ ऐसे नज़र आता है कि ये उसकी पहले तो प्रोडक्ट की पिक्चर यहाँ पे नज़र आ रही होती है, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट की कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। यहाँ से आके लोग कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं कि उनको कौन सा जो सोफ़ा है वो चाहिए या सोफ़ा कवर चाहिए। तो 5 सीटर एल शेप्स और 2 सीटर 12 सीटर जो उनसा भी सोफ़ा कवर चाहिए वो वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, वो उसको उसकी प्राइस बता देता है, और वो लोग यहाँ से आके बाय नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली बाय कर सकते हैं या फिर ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। मैं बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें ज़रा यहाँ पे वो सारे का सारा एक फॉर्म जो है वो खुल जाता है क्लाइंट के सामने। उस फॉर्म के अंदर आके वो अपना नाम लिख सकता है, अपना हाउस एंड स्ट्रीट नंबर लिख सकता है, सिटी लिखेगा, ईमेल नंबर देगा, फ़ोन नंबर देगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। उसकी इनवाइस जनरेट हो जाएगी 5400 की, ठीक है। तो मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली ये पूरे का पूरा सिस्टम बैकएंड के ऊपर मैनेज हो रहा होगा कि आज कितने ऑर्डर आए हैं, आज जो है वो कौन सी प्रोडक्ट बिकी है, कौन सी चीज़ कहाँ पे डिलीवर करनी है, किस क्लाइंट का नाम क्या है, उस क्लाइंट का एड्रेस क्या है जहाँ पे हमने उस प्रोडक्ट को शिप करना है, ठीक है। तो ये एक पूरे का पूरा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम एक पूरी वेबसाइट बना सकते हैं जिसके ऊपर हम अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो शोकेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अप्लाइंस कवर की एक कैटेगरी है जी, उसके अंदर वॉशिंग मशीन कवर है। मैं उस कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वॉशिंग मशीन कवर्स, क्योंकि वॉशिंग मशीन की कैटेगरी है तो फिर सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो वॉशिंग मशीन की होंगी, ठीक है। अच्छा जी, पेज लोड हो ले ज़रा, ठीक है। ये सारी की सारी अब आप लोगों को जो नज़र आ रही हैं वो वॉशिंग मशीन्स ही हैं। लें, इसी तरह यहाँ पे देखें अब एक मैसेज पॉपअप होता है कि समवन इन लाहौर परचेज्ड आ फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कवर। इस मतलब किसी ने बाय वगैरह कुछ नहीं किया, लेकिन ऐसे ही बस यूज़र का इंटरफेस अच्छा बनाने के लिए, यूज़र का एक्सपीरियंस बनाने के लिए यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज शो करवा दिया कि किसी ने लाहौर के अंदर या फैसलाबाद के अंदर या मुल्तान के अंदर एक जो वॉशिंग मशीन है वो ख़रीदी है, ताकि अब और फिर उसके बाद थोड़े से सेकंड के बाद दोबारा से आ जाता है, ठीक है। समवन इन लाहौर परचेज बेस्ट मैरून रिवर्सिबल सोफ़ा कोट कवर, ठीक है, जो भी है इसका नाम। तो इससे ये लगता है कि यार लोग इसको जल्द से जल्द बाय कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट इन डिमांड है, तो इससे पहले कि ये प्रोडक्ट स्टॉक में से ख़त्म हो जाए मुझे इस प्रोडक्ट को बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। फ्रंट समवन इन मियाँ वाली परचेज द फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन। तो इस किस्म की वेबसाइट हमने खुद से बनानी है, खुद से क्रिएट करनी है। सारी की सारी जो कस्टमाइजेशन है वो कैसे होगी वो हमने सीखनी है, और इसको जो है वो मल्टीपल लेक्चर्स लगेंगे। एक लेक्चर के अंदर ये सारे का सारा काम नहीं हो सकता, लेकिन जिसने ये काम कर लिया, जिसने ये सजावट.हाउस जैसी वेबसाइट बनाना सीख ली वर्डप्रेस के अंदर, वो फिर डैशबोर्ड के साथ कोई भी कहीं भी कुछ भी पंगे ले सकता है और वो किसी भी किस्म की वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर बना सकता है, ठीक है। तो इन लेक्चर्स को ज़रा ध्यान से सुनना है, आप लोगों ने मिस नहीं करना इन लेक्चर्स को। और जो आपके जो दोस्त हैं, जो क्लास फेलोज हैं, जो इस टाइम पे सोए होते हैं, माशाल्लाह उनको भी आपने जाके कहना है कि भाई ये लाइव लेक्चर लोगे तो फ़ायदा है, वरना अगर शाम को आके आपने इन लेक्चर्स को सुनना है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप कोई इंटरेक्ट नहीं कर सकते ट्रेनर के साथ, तो वो थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा जी, चलते हैं जी ज़रा अब हम काम करने की तरफ। सबसे पहले क्या करना है कि हमने उस थीम को अपनी इस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करना है। उसके लिए सबसे पहले हम अपीयरेंस के अंदर जाते हैं
और यहाँ से मैं ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। और क्योंकि वो कंप्यूटर के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर ये थीम जो है वो उसकी फ़ाइल पड़ी हुई है, तो मैं अपलोड करूँगा, चूज़ फाइल, और मैंने अभी कॉपी किया है अपने वाले लैपटॉप से इस लैपटॉप में, डेस्कटॉप के ऊपर उसको रखा है फ्लैटसम के नाम से। नहीं जी, ये फ्लैटसम 3.8.3, इसको मैंने ओपन किया और यहाँ से इसको कहा कि इसको इंस्टॉल कर दो। अच्छा, ये थोड़ा सा हैवी थीम है, ठीक है। क्यूट मियाँ साहब कह रहे हैं कि फ्लैटसम थीम बाय करेंगे, तो ये आपको एज अ गिफ्ट मिल जाएगा, ग्रुप के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, ले जी, हमारी ज़िंदगी का पहला एरर जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करते ही पहला ही एरर जो है वो आ चुका है। अब वो ये कह रहा है कि द अपलोडेड फाइल एक्सीड्स द अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज। कहता है कि आप इस वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम जितनी बड़ी फाइल जो अपलोड कर सकते हैं ना, जो हमने एक हद बताई हुई है कि इससे बड़ी फाइल आप अपलोड नहीं कर सकते, आप उससे बड़ी फाइल अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब वो थीम जो है वो हैवी है। तो हमें क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज कितना है। ये बहुत सारे और लोगों को भी मसला आ रहा है, कुछ लोग जो है वो ग्रुप के अंदर बता रहे थे कि ये इस तरह का मसला आता है बहुत सारे लोगों को कि या तो उनका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज जो है वो इंक्रीज जो है वो एक्सीड कर जाता है, या फिर मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो एक्सीड कर जाता है, ठीक है। अच्छा, तो मीडिया के अंदर जाता हूँ मैं चेक करने के लिए कि कितना है मैक्सिमम अपलोड साइज। तो अपलोड फाइल साइज है जी सिर्फ 2 MB, ठीक है। अब 2 MB का फाइल साइज जो है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे जो थीम इंस्टॉल करना है वो बहुत हैवी किस्म का थीम है, और वो है जी फ्लैटसम, ठीक है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए मुझे इसके सी पैनल में जाना पड़ेगा। मुझे क्या करना है, अब इसका फाइल साइज जो है वो इंक्रीज करना है, ठीक है। तो फाइल साइज इंक्रीज करने के लिए मुझे इसके सी पैनल में जाना पड़ेगा, लेकिन आई होप कि मुझे इसका सी पैनल बिल्कुल भी याद नहीं होगा, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप नहीं है। मेरे लैपटॉप के अंदर तो सारे के सारे पासवर्ड सेव होते हैं, लेकिन अल्लाह जाने क्या बनता है, देखते हैं ज़रा। नहीं जी, इसमें भी सेव है, वाह, मुकद्दर आपके अच्छे हैं आज। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको सी पैनल नहीं है, किसी भी वेबसाइट का सी पैनल आपके पास नहीं है, या क्लाइंट आपको सिर्फ वर्डप्रेस का एडमिन पैनल दे देता है, सी पैनल की एक्सेस नहीं देता, तो उसके लिए आपके पास एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे वर्डप्रेस को लॉगिन करके आप जो है ये कर सकते हैं कि फाइल मैनेजर का एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल मैनेजर का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो उससे क्या होगा कि सारी की सारी जो सी पैनल की फाइल्स हैं वो आप वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, ज़ैनब नवाल कह रही हैं कि सर हमने पहले होस्टिंग यो की कॉपी की थी, अब ये न्यू थीम डाउनलोड करेंगे तो पहले की सारी वर्किंग का क्या होगा। बेटा वो प्रैक्टिस थी ना, वहाँ तक हमने एक चीज़, एक स्टेप सीख लिया, एक सीढ़ी चढ़ ली, अब उसे अगली सीढ़ी चढ़नी है तो पुरानी वाली को रिमूव कर दो ना, उसे WP रीसेट मारो, सारा कुछ खत्म। लोकल होस्ट के ऊपर अगर कर रहे हो तो दूसरा लोकल होस्ट जो है वो इंस्टॉल कर लो, एक और वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लो, ठीक है। अगर आप लाइव सर्वर के ऊपर कर रहे हो एक, और अगर आपने सिल्वर पैकेज जो उसका सबसे छोटा पैकेज है, फिर तो आप एक ही वेबसाइट उसके ऊपर बना सकते हो ना। लेकिन यह है कि अगर आपने बड़ा पैकेज खरीदा है उसका, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि कोई सब डोमेन बना के या फिर किसी डायरेक्टरी के अंदर आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करके जो है एक अलग से वेबसाइट उसके ऊपर भी बना सकते हो। लेकिन अब हमें होस्टिंग यो के ऊपर काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको बनाना हमने सीख लिया है। तो बेटर हाल ये है कि आप उसको WP रीसेट से रीसेट करें और नया वर्डप्रेस सारे का सारा ब्लैंक करके वहाँ पे हम जो है वो सजावट.हाउस की कॉपी करना शुरू कर दें, या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट जो है वो बनाना शुरू कर दें। सर जी इसकी प्रैक्टिस लोकल होस्ट पे कर सकते हैं। अगर तो आपके लोकल होस्ट पे फ्लैटसम इंस्टॉल हो जाता है तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं ज़रा। अच्छा, अब हमने ये करना है कि हमने इसका जो मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज़ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो देख लें। इस तरह के मसले आपके क्लाइंट्स को भी आ सकते हैं, और उनके मसलों को सॉल्व करने के लिए भी आप ये वाला मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोड है एक छोटा सा, जो हमने एक फ़ाइल है जिसका नाम है .htxs। वो फाइल हमें कहाँ पे मिलेगी, हमारे सी पैनल के अंदर।
सी पैनल में हम फाइल मैनेजर में जाएंगे। फाइल मैनेजर के अंदर हमारे पास पब्लिक अंडरस्कोर HTML जो है, ये हमने पढ़ा था कि ये हमारी रूट डायरेक्टरी हुआ करती है। तो पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे एक फाइल मिलती है .htxs के नाम की। ठीक है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट, ठीक है जी, इसको एडिट किया और जहाँ पे ये इफ मॉड्यूल लिखा हुआ है, यहाँ पे आके खाली लाइन के अंदर मैंने उस कोड को पेस्ट कर देना है। वो कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, इस कोड के अंदर क्या हो रहा है कि PHP वैल्यू अपलोड मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं 1000 M तक। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का भी आप लोगों को मसला आ रहा था, 30 सेकंड्स के बाद वो उसको एग्जीक्यूट करना बंद कर देता था। तो अब हमने उसका मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम भी 180 सेकंड्स कर दिया है। तो सेव चेंजेस करते हैं, वापस आते हैं, देखते हैं कि क्या वो फाइल साइज इंक्रीज हुआ है या नहीं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे नज़र रखिएगा 2 MB है अभी फ़िलहाल। यहाँ से मैंने दोबारा से ऐड न्यू के ऊपर क्लिक किया तो अब उसका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 1000 MB हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 1000 MB तक की बड़ी फाइल हम एट वन टाइम अपने सर्वर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, यहाँ तक बात कंप्लीट है, क्लियर है, कोई मुश्किल काम तो नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बता दें। अब हम अपीयरेंस में जा रहे हैं और अपीयरेंस के अंदर मैं ऐड न्यू करता हूँ और उसी थीम को अब दोबारा से हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं कि अब वो मसला तो नहीं देता मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज वाला। तो डेस्कटॉप पे आए और फ्लैटसम के नाम का थीम यहाँ पे फाइंड आउट किया और इसको इंस्टॉल कर दिया। कोड थीम का है ना, बिकॉज वो पेड है। नहीं, ये कोड आप किसी भी थीम में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी थीम के अंदर आपका मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 2 MB आ रहा है तो आप हर थीम के अंदर .htxs के नाम की आपको फाइल मिल जाएगी। ठीक है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आई थिंक मैंने कोई गलत जो फाइल है वो कॉपी कर ली है, ये पहले भी मैं कर चुका हूँ। चलें बहरहाल देखते हैं। मुझे दूसरे लैपटॉप में से इसकी फाइल एग्जैक्ट वाली कॉपी करनी पड़ेगी, ज़रा 2 मिनट का टाइम दें। ये मैंने पुराने स्टूडेंट्स को दिया हुआ है, यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अभी मुझे दूसरे लैपटॉप में इसकी
फाइल नहीं मिल रही। असल में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लमसी हो जाती हैं कि फिर मुश्किल हो जाता है उनको देखना। लें जी, ये फ़ाइल डाउनलोड हो गई है। अब चलते हैं अपलोड करने की तरफ। इसको दोबारा से अपीयरेंस के अंदर जाते हैं, ऐड न्यू किया। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस आए हैं। सर ये 1000 MB साइज़ डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं कि बार बार ना करना पड़े? जब आप एक दफ़ा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद .htxs में ये कोड पेस्ट कर देंगे तो फिर बार बार नहीं करना पड़ेगा। लोकल होस्ट पे फाइल साइज़ कैसे इंक्रीज़ करेंगे? सेम यही प्रोसीजर है। वहाँ पे सी पैनल नहीं है। हम यहाँ पे गए थे public underscore HTML के अंदर, तो लोकल होस्ट के ऊपर जो रूट डायरेक्टरी होती है वो जैप के अंदर आपको बताया था .htdocs होती है। तो htdocs के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको htxs के नाम की फ़ाइल मिलेगी। वहाँ पे जाके आपने इस कोड को पेस्ट करना होगा। अच्छा जी, हाँ जी, फाइल मैनेजर वाला प्लगइन बिल्कुल फ्री है। सर ये फाइल लाइव सर्वर पर मुझे तो नहीं मिल रही .htxs। अच्छा, कुछ लोगों को नहीं मिल रही होगी, मैं बता देता हूँ क्या करना है उसके लिए। जैसे फाइल मैनेजर पे जाते हैं आप लोग, फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक किया, WP यहाँ पे गए पब्लिक HTML के अंदर, तो ये वाली फाइल सारी की सारी खुल गई। यहाँ पे आप सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे और शो हिडन फाइल्स के ऊपर चेक करके यहाँ से सेव कर देंगे। तो वो फाइल अक्सर हिडन हुई होती है, अगर आप ऐसे करेंगे तो वो हिडन नहीं रहेगी और देन आप उसको एडिट कर सकते हैं। वापस आएँ जी, अपलोड करते हैं। फ्लैटसन का थीम ड्रैग किया मैंने और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। आज इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है। दुआ करते हैं कि ये ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ द थीम ये इशू ना आए, ताकि वो डेमो जो है इसका, क्योंकि थोड़ा सा हैवी होता है, तो वो आराम से अपलोड हो जाए। अगर ना नहीं होता तो फिर मैं ऐसा करूँगा कि मैं शाम को बैठ के एक लेक्चर रिकॉर्ड कर दूंगा जिसके अंदर सारी की सारी थीम की इंस्टॉलेशन और कुछ कस्टमाइजेशन जो है वो हम रख लेंगे, वो मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन दुआ करते हैं कि ड्यूरिंग द लाइव सेशन ही ये जो थीम है ये इंस्टॉल हो जाए। असल में इंटरनेट का आजकल आई थिंक सब लोगों को ही इशू आ रहा है। थीम इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, इसको एक्टिवेट करते हैं हम और इसके डेमो इंपोर्ट की तरफ चलते हैं कि क्या कहता है। लें जी, जैसे ही इसको एक्टिवेट किया तो हम क्या करेंगे, लेट्स गो, इसका सेटअप विजिट स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे वो आपसे ये परचेज कोड मांगेगा। आपको इस स्टेप को स्किप करना है क्योंकि ये थीम ऑलरेडी एक्टिवेटेड थीम मैंने आप लोगों को दिया है, तो आपको इसकी की लगाने की ज़रूरत नहीं है। बैकएंड के ऊपर इसकी की जो है वो लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्रिएट एंड यूज़ चाइल्ड थीम के ऊपर क्लिक करेंगे। अभी ये चाइल्ड थीम क्या होता है, इसको अलग से एक लेक्चर है पूरा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड थीम क्या होता है। चाइल्ड थीम, फ्लैटसन चाइल्ड थीम क्रिएटेड एंड एक्टिवेटेड। तो ये एक एक्टिवेटेड फ्लैटसन का थीम जो है वो हमें मिल गया। उसके बाद ये कहता है कुछ प्लगइन्स हैं, इनको इंस्टॉल कर लें। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि डेमो इंपोर्ट करने के लिए आपको कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं ताकि ये प्लगइन्स इंस्टॉल हो जाए। सबसे मुश्किल मरहला जो है वो यही होता है इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान कि प्लगइन्स और कंटेंट जो है इसका वो सही तरीके से डाउनलोड हो जाए। ले जी, कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 है वो इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेस हो गई है उसके अंदर। फिर नेक्स्ट एंड सोशल लॉगिन है, एजेक्स एरर आ गया, इसमें कोई मसला नहीं है। अगले प्लगइन्स अगर हमारे सक्सेसफुली, ये जो वूकॉमर्स का प्लगइन है बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने के लिए। हम पहले भी इसके बारे में थोड़ा सा नो हाउ ले चुके हैं कि वूकॉमर्स इज स्पेशली डिजाइंड फॉर ऑनलाइन स्टोर्स। आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को ये एक स्टोर बना देता है जिसके अंदर जाके लोग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जाके लोग उन प्रोडक्ट्स के ऊपर उनको व्यू कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ सकते हैं, उनको जो है वो ऐड टू कार्ट करके बाय कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी कौन डालेगा आपकी वेबसाइट में, वो वूकॉमर्स का प्लगइन डालेगा। तो वूकॉमर्स इज अ प्लगइन विच इज़ यूज्ड टू डेवलप ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ठीक हो गया जी। किसका मुतैयब का सवाल था कि वूकॉमर्स क्या होता है।
लें जी, इंस्टॉलेशन के बाद आगे चलते हैं और ये सारी की सारी वो कहता है कि ये कुछ चीज़ें हैं, कॉन्टेक्ट फॉर्म्स हैं, पोस्टें हैं, पेजेस हैं, जो डेमो है, सारा डमी कंटेंट है, वो इंस्टॉल हो रहा है इसके ऊपर। अल्लाह करे कि ये भी सही तरीके से इंस्टॉल हो जाए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोडक्ट्स, ठीक है। दो चीज़ें हैं, एक है पोस्ट और एक है प्रोडक्ट्स। पोस्ट हमने पढ़ा था कि पोस्ट कैसे करते हैं हम अपनी वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि हम प्रोडक्ट्स कैसे अपलोड करते हैं। पोस्ट और प्रोडक्ट में फ़र्क ये होता है कि प्रोडक्ट की कोई प्राइस होती है और प्रोडक्ट को हम बेचने के लिए लगाते हैं, और पोस्ट के अंदर ये फ़र्क होता है, पोस्ट ये होती है कि आप उसको किसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, या फिर आप अपने ब्लॉग के लिए कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं तो वो पोस्ट के ज़रिए लिखते हैं। लें जी, ये सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट हो चुकी हैं। वो कहता है जी अपलोड अ न्यू लोगो, इसको हम बाद में भी इसका लोगो जो है वो अपलोड कर सकते हैं, इसको अभी हम फिलहाल स्किप कर देते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू टू द ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। सेटअप कर लें वूकॉमर्स को, कर लें जी, पहले सेटअप कर लेते हैं। वूकॉमर्स को सेटअप करने का मतलब ये है, इसको भी बड़ा जो है वो ध्यान से देखना है आपने कि आपने इसके अंदर लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है, पेमेंट गेटवे कैसे अटैच करना है। बहुत सारे लोगों का सवाल था कि सर पेमेंट गेटवे कैसे अटैच होता है हमारी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ डिटेल्स वो मांग रहा है, वो हमने देनी है। वेयर इज़ योर स्टोर बेस्ड, आपका स्टोर कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। अगर तो आप क्लाइंट का कोई स्टोर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लाइंट का एड्रेस लिखेंगे, और अगर आप अपने लिए कोई स्टोर बना रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, ठीक है। सेकंड लाइन ऑप्शनल है, इसको छोड़ देते हैं। कंट्री जो है वो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बाद उसका रीजन भी लिख दें कौन सा है, खैबर पख्तूनख्वा है या फिर पंजाब है, पंजाब लिखा। फिर उसके बाद सिटी में हमने फैसलाबाद लिख दिया, और पोस्टल कोड है हमारा आई थिंक सो 38,000। आई एम सेटिंग अप अ स्टोर फॉर अ क्लाइंट। अगर तो क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो क्लाइंट के लिए चेक करते हैं, वरना आप इसको चेक ना करें। कंटिन्यू कर देते हैं जी। यस काउंट मी इन, आगे चलें। अच्छा, इन विच इंडस्ट्री डज द स्टोर ऑपरेट। अब आपका जो स्टोर है उसकी प्रोडक्ट्स किस किस्म की हैं वो आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे फैशन है, हेल्थ एंड ब्यूटी है, आर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ें बेचनी है आपने, फूड एंड ड्रिंक की कोई चीज़ें बेचनी है। मैं अगर फ़िलहाल इसको फैशन कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, अब व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लिस्टेड। बहुत सारी हम कुछ प्रोडक्ट्स फिजिकली बेचते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स हम डिजिटली बेचते हैं। फिजिकली प्रोडक्ट्स बेचने का मतलब ये है, जैसे आप कोई कपड़ा बेचते हैं, ऑनलाइन शूज़ बेचते हैं, तो फिजिकली हम उनको टच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हमने इनको जो है वो किस तरह बेचना है। लेकिन अगर कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं आप, लाइक कोई सॉफ्टवेयर बेच रहे हो आप, कोई थीम आपने अपना डेवलप किया और उस थीम को आप बेचना चाह रहे हो, तो फिर उसके लिए जो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे उसमें वहाँ पे लिखोगे कि भाई मैं डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ, मैं फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहा, ठीक है। तो अभी हम क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं तो फिजिकल प्रोडक्ट्स लिख दिया। अगर मैं वर्चुअल प्रोडक्ट्स की तरफ जाता तो फिर मैं यहाँ पे डाउनलोड्स लिख देता, ठीक है, कि यूज़र जो है वो पे करे, पैसे दे, और उसके कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल, ये फ़लाँ फाइल है, वो डाउनलोड करवा दें हम। ठीक हो गया जी, इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स डू यू प्लान टू डिस्प्ले। कितनी प्रोडक्ट्स हैं जी हमारी, हो सकता है वो 1000 तक चली जाए। करंटली सेलिंग एल्सवेयर, और भी कहीं हम इसको सेल कर रहे हैं या नहीं, तो अभी फ़िलहाल नो कर देते हैं। मार्केट ऑन फेसबुक, ग्रो योर बिजनेस बाय ट्रैकिंग टारगेटिंग द राइट पीपल। ये सारे का सारा सेटअप इसका आप लोग कर लें, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर देगा गूगल एड्स के। चलें जी, गूगल एड्स नहीं होता तो ना छोड़ दें, इसकी हमें अभी ज़रूरत भी नहीं है। आगे चलें, कंटिन्यू विद माई एक्टिव थीम। यस प्लीज़।
अच्छा, ये जेट पैक का एक सॉफ्टवेयर है जो इनके साथ प्लगइन है, जो वूकॉमर्स के साथ पार्टनरशिप में है। और वूकॉमर्स के साथ अगर जेट पैक को इंस्टॉल कर लेते हैं तो जेट पैक आपको ये बताता रहता है कि आज आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने विजिटर आए हैं, ठीक है, कल कितने आए थे, उससे पिछले दिन कितने आए थे। तो पिछले 30-35 दिन का एक पूरे का पूरा स्टैट आपको बता देता है कि आपकी वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो कैसी जा रही है। उसके लिए जेट पैक इंस्टॉल करते हैं। सर प्रोडक्ट टाइप में एक से ज़्यादा चेक भी कर सकते हैं? हाँ, आप मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स भी एक स्टोर पे बेच सकते हो, लाइक फिजिकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स दोनों भी हो सकती हैं। तो दोनों को चेक कर लो, आप डाउनलोड्स को भी चेक कर लो और फिजिकल प्रोडक्ट्स को भी चेक कर लो। वो चेक बॉक्सेस हैं। चेक बॉक्सेस का मतलब यही होता है कि अगर आपने मल्टीपल ऑप्शंस में से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने हो तो फिर आप चेक बॉक्सेस का इस्तेमाल करते हो। उतनी देर जितनी देर ये इंस्टॉल होता है हम अपनी वेबसाइट देखते हैं कि क्या उसमें कोई चेंजेस वगैरह आई हैं या नहीं। rankme.today विजिट करके देखते हैं कि क्या उसके ऊपर हालात कैसे चल रहे हैं। लें जी, अब वो होस्टिंग जो से हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ इस तरह की बन चुकी है। अब क्या करना है, हमने सिंपल अपना कंटेंट अपलोड करना है। जहाँ पे ये वाली प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं वहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट्स डालनी है। जहाँ पे आपको ये बैनर नज़र आ रहा है वहाँ पे हम अपनी को पिक्चर लगा देंगे। इस तरह जो है हम इसको लेके चलेंगे। चल भाई, चल इंस्टॉल हो गया, ओके जी, कंटिन्यू। ले जी, हमारा सारे का सारा वो जो सेटअप था वो हो चुका है। इसके बाद अगर आपने और कुछ सेटअप करना है, लाइक शिपिंग इसकी सेटअप करनी है, तो इस शिपिंग के अंदर मैं जाता हूँ। तो शिपिंग तो वैसे हमने कर ली है, हमने अभी करना था शिपिंग कॉस्ट के ऊपर चलते हैं। तो कॉस्ट के अंदर ये है कि आप अक्सर औकात जब कोई पाकिस्तान के अंदर स्टोर चला रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक अप्रोच ये होती है कि मैं ये लिखता हूँ कि मेरी 1500 रुपये की प्रोडक्ट है और 500 रुपया उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2000 रुपया। लेकिन एक अप्रोच ये हो सकती है कि भाई 2000 रुपये की प्रोडक्ट है और हम फ्री होम डिलीवरी जो है वो लोगों को दे रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। तो बस एक बात बढ़ानी होती है, अपने स्टोर की एक तारीफ करनी होती है, हालांकि पैसे वो भी ले रहे होते हैं उतने ही, वो भी उतने ही ले रहे होते हैं। तो आपकी अपनी साइकी है कि आपने अब लोगों को कैसे अट्रैक्ट करना है। ठीक है, 1500 रुपये प्रोडक्ट की प्राइस कह के 500 रुपया डिलीवरी चार्जेस लेने हैं, या फिर 200 रुपया प्रोडक्ट की प्राइस कह के फ्री डिलीवरी जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर दे देनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी फिलहाल इसको कहते हैं कि भाई हम फ्री शिपिंग जो है वो उसको लेके चलेंगे, कंप्लीट कर देते हैं उस टास्क को। सेटअप टैक्स वगैरह की अगर कोई आपने इसके अंदर चीज़ें डालनी है तो वो डाल लें। सेटअप पेमेंट गेटवे, लें जी, पेमेंट गेटवे की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे अभी पाकिस्तान के अंदर जो पेमेंट गेटवेज चलते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोग किसी भी ऑनलाइन स्टोर के ऊपर इतना एतबार नहीं करते। वो ये समझते हैं कि अगर हमने एट द टाइम ऑफ चेकआउट पैसे दे दिए तो हमें ये यकीन नहीं है कि वो प्रोडक्ट सही हालत के अंदर हमारे घर पे शिप हो जाएगी या फिर नहीं होगी। इसलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब हमारे घर पे प्रोडक्ट आ जाएगी हम उस वक्त जो है वो पैसे देंगे। लेकिन अगर आप किसी भी क्लाइंट के लिए ये वेबसाइट बना रहे हैं और वो क्लाइंट कहता है कि मेरा पेमेंट गेटवे भी आप सेटअप करके दें, तो फिर आप क्या करेंगे, पेपाल का पेमेंट गेटवे वूकॉमर्स के अंदर बिल्ट इन है। आपने सिंपल क्या करना है, यूजर से उसका पेपाल का ईमेल लेना है और यहाँ पे सेटअप के अंदर उसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये इधर कनेक्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें पूछता है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पेपाल सपोर्टेड नहीं है, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें उसके अकाउंट को, सिंपल क्लाइंट के अकाउंट को लॉगिन करना है। जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा तो मेरा पेपाल जो है वो मेरी इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और अब उसका जो उस क्लाइंट के आगे बहुत सारे विजिटर्स होंगे उस वेबसाइट के ऊपर, जब आएंगे तो वो क्या कर सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर आके चेकआउट कर सकते हैं और एट द टाइम ऑफ चेकआउट डॉलर्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस पेपाल के अकाउंट के अंदर। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है जी। सर अगर लोकेशन के हिसाब से डिलीवरी कॉस्ट वेरी करनी हो तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे शिपिंग मेथड्स के अंदर ये हमारे पास वूकॉमर्स है और वूकॉमर्स के अंदर हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो वो सारी की सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे इसकी देख सकते हो। उसको हम 1 बाय 1 स्क्रॉल करके इसको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर पढ़ लेंगे। अगर आपने अभी से देखना है इसको तो आप लोगों को मैंने हिंट दे दिया है कि आप वूकॉमर्स के अंदर जब जाएंगे
तो सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो ये आपके पास एक शिपिंग का टैब है, ठीक है। इसकी सारी की सारी जो सेटिंग्स है वो आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये देखें, लोकेशंस नॉट कवर्ड बाय योर अदर जोन्स, तो यहाँ से आप जोन्स डिफाइन कर देते हैं कि अगर फलां जोन का ऑर्डर है तो इतने पैसे, फलां जोन का ऑर्डर है तो आपकी शिपिंग चार्जेस इतने हैं। सर जो चाइनीज़ कंपनीज alibaba.com पे होती हैं तो क्या वो भी ऐसे ही करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जो पेपाल आपके पेपाल की इंटीग्रेशन है सेम ऐसे ही चल रही होती है, और लोग जो है वो आपके स्टोर के ऊपर आके आपको डॉलर्स जो है वो दे देते हैं। सर अगर पेपाल के अलावा कोई गेटवे लगाना हो तो? अच्छा जी ठीक है सर, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट गेटवे क्या देंगे? अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ना ये सारी चीज़ें चलती नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है असल में। अगर मैं कहूँ ना पाकिस्तान के अंदर के, मैं खुद से बिलीव नहीं करता किसी स्टोर के ऊपर कि मैं उसको क्रेडिट कार्ड की अपनी इन्फॉर्मेशन दूँ। क्यों? क्योंकि एक तो ये चीज़ें जो है वो आसानी से हैक की जा सकती हैं अगर हम पाकिस्तानी किसी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं। दूसरी बात यह, अगर फिर भी आपने लगाना ही है या आपको कोई क्लाइंट कहता है कि जी लोग आए और अपना क्रेडिट कार्ड लगा के जो है वो मेरे से चीज़ खरीद सकें, तो एक सर्विस है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसका नाम है टू चेक आउट, ठीक है, .com। ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग, मॉडर्न कॉमर्स सिंप्लीफाइड, ठीक है। इनके कुछ प्राइसिंग प्लान्स हैं वो आप लोग देख लें, ये आपको पे करने पड़ेंगे और इसकी सर्विस खरीदने के बाद आप इसको अपने वर्डप्रेस के साथ जो है वो अटैच करके सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन। लेकिन ये इतना महंगा है कि कोई भी इसको अफोर्ड नहीं करता पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर लोग ज़्यादा, क्योंकि जब क्लाइंट्स ही ज़्यादा कैश ऑन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं तो फिर हमें वहाँ पे ये इस तरह के पेमेंट गेटवेज लगाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, ठीक है जी। तो ये टू चेकआउट के ऊपर जाएंगे, आप इनकी सर्विस खरीदेंगे और उसको अपने डैशबोर्ड के साथ अटैच कर लेंगे तो सारे का सारा आपका मसला सॉल्व हो जाएगा और लोग आके अपना क्रेडिट कार्ड लगा के आपसे चीज़ें खरीद सकते हैं। चलें जी, आ जाए ज़रा अब कस्टमाइजेशन की तरफ चलते हैं, वापस आए और इसको हमने अब कस्टमाइज़ करना है। सबसे पहली चीज़ जो इसके अंदर देखने वाली है वो ये है कि ये वाला जो वर्डप्रेस का थीम है, ये सारे का सारा थीम आप एलिमेंटर से एडिट नहीं कर सकते। ये जो प्रीमियम थीम हमने आज इंस्टॉल किया है, इस प्रीमियम थीम को एडिट करने के लिए इस थीम का अपना एडिटर है, ठीक है। उस एडिटर का नाम है UX बिल्डर। क्या नाम है? UX बिल्डर के नाम का एक एडिटर आप लोगों को मिलेगा। मैं अगर इस एडिट पेज के ऊपर हॉवर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट विद UX बिल्डर। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो UX बिल्डर के अंदर इस वेबसाइट को ओपन करेगा और अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। नहीं जी, लोडिंग हो रही है उसकी UX बिल्डर की, ये लोड हो गया और अब हमने इसको अपनी मर्जी से इसकी जो भी एडिटिंग हमने करनी है वो हम कर लेते हैं। लेट्स सपोज पहले स्लाइडर की बात करते हैं, ठीक है। ये आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सेक्शन है। स्लाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारे स्लाइडर्स आ गए हैं। इसका ये पहला बैनर ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये दूसरा बैनर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सेकंड बैनर आ जाएगा, तीसरे के ऊपर क्लिक करेंगे तो तीसरा आ जाएगा। फिर उसके बाद उसकी सेटिंग्स के अंदर अगर आपने जाना है तो यहाँ पे सेटिंग्स का बटन है, इस बैनर के सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे और ये आपको यहाँ पे इस जो है वो सिनेरियो के अंदर नज़र आ जाएगा। हम पहले बैनर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इस पहले बैनर के अंदर जो भी चेंजेस करने वाली हैं, मैं इसके ऊपर इसकी सेटिंग्स के अंदर जाता हूँ और इसको देखता हूँ कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्लाइड इफेक्ट लगाना है अगर कोई आपने इसको इमेज देना है, अगर आपने इसका साइज़ मैनेज करना है, कलर चेंज करना है, ओवरले लगाना है, पोजीशन है, हॉवर है, इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स के ऊपर जाता हूँ, देखते हैं क्या करता है। स्नो कर देता हूँ अगर, तो ये देखें ज़रा बर्फ़बारी शुरू कर दी है उसने, ठीक है जी। फिर और मुख्तलिफ़ किस्म के इसके आपको जो है वो इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे जो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। स्लाइडिंग ग्लास में क्या आता है जी, ग्लासेस स्लाइड कर रहे हैं। स्पार्कल में क्या है, तो इस किस्म के इफ़ेक्ट्स। फिर रेन है तो ये लें जी बारिश शुरू हो गई। तो अभी फ़िलहाल मुझे स्नो वाला अच्छा लग रहा है तो मैं स्नो का इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है जी। फिर उसके बाद इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, जैसे मैं अगर इसका हाइट है, इसकी मैं हाइट 600 से मैं 400 कर देता हूँ, ठीक है। इधर भी आते हैं, इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, इसकी भी हाइट हम
400 कर देते ताकि सारे के सारे बैनर्स जो हैं वो थोड़े से छोटे हो जाएं। इसमें आए, इसके बैनर की जो हाइट थी उसको भी मैंने 400 पिक्सल कर दिया। इसमें आए, इसकी हाइट को भी हमने 400 पिक्सल कर दिया। इसको अप्लाई किया और अपडेट कर दिया। साथ साथ इसको हम देखते जाएंगे दूसरे वाले टैब के अंदर। rankme.today पे गए तो अब देखें ज़रा, इसका साइज़ जो है वो थोड़ा सा छोटा हो गया और नीचे से भी चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मुझे लगता है कि मुझे ये वाला सेक्शन जो है वो नहीं चाहिए तो मैं इस स्लाइडर वाले सेक्शन को ज़रा दोबारा से मिनिमाइज़ कर देते हैं। रो वाले सेक्शन पे आते हैं। ये रो वाला सेक्शन है जी। रो वाले सेक्शन पे आ गए। अब मैं ये कहता हूँ कि मुझे रो वाला ये सेक्शन चाहिए ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पकड़ता हूँ इसको और डिलीट कर देता हूँ। नहीं जी, सेक्शन डिलीट। फिर उसके बाद वीकली फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं। वीकली फीचर्ड प्रोडक्ट्स, फिर उसके बाद ये एक टाइटल लिखा हुआ है, इसको अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर लें। वीकली फीचर्ड प्रोडक्ट की बजाय मंथली फीचर्ड प्रोडक्ट्स कर लें, जो भी आपने इसका रखना है इसको रख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं अगर इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैंने इसको अभी फ़िलहाल डिलीट कर दिया। ये प्रोडक्ट्स आ गई जी। पहले सबसे पहले तो मेरे पास इनकी ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हम पहले लगा के देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको मैनेज करेंगे। मैं आपको सिंपल अभी ये बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट थी कपड़ा कलेक्शन, इसका भी आई थिंक सो यही है 400 पिक्सल्स का ये जो है वो लगा हुआ है। ये पिक्चर इसके बैकएंड के ऊपर लगी हुई है। अगर हमने इसी की पिक्चर को उठाना हो, राइट क्लिक करके, आई थिंक मैंने ही यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि कोई पिक्चर उठा नहीं सकता। अपने ही काम जो है वो फिर ख़राब करते हैं ना बंदे को, लेकिन चलें देखते हैं। कोई भी पिक्चर उठा लें आप, इंटरनेट से उठा लें आप, खुद से डेवलप कर लें, कोई मसला नहीं है। चलें, बहरहाल इसके ऊपर टाइम ज़ाया करने से अच्छा है कि हम कोई और पिक्चर ले लेते हैं। अगर मैंने इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई पिक्चर लगानी हो, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी सजावट हाउस है ना हमारे पास, उसकी कोई पिक्चर उठा लेते हैं। अगर मिल जाए तो। एक और वेबसाइट थी हमारी ग्रे स्टोर के नाम से भी है। फिर उसके बाद सोफ़ा कवर्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर इमेजेस में जाते हैं और कोई सोफ़ा कवर्स उठा लेते हैं इसके। जैसे इसको मैंने अगर बैकग्राउंड पे लगाना हो, इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ से वापस आता हूँ यूएक्स बिल्डर के अंदर, स्लाइडर पे गए, पहला बैनर सेलेक्ट किया, ह्यूज सेल जहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और ये मेरे पास बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है। ठीक है, बैकग्राउंड के ऊपर मैंने चेंज मीडिया के ऊपर क्लिक किया और अपलोड फाइल्स के ऊपर ये वाली जो फाइल थी ये इसको ड्रैग करके पकड़ा दी, यूज़ दिस इमेज। तो अब देखते हैं कि वो क्या करता है। नहीं जी, वो इमेज जो है वो इसने यूज़ कर लिया यहाँ पे। अब ये सारी की सारी कस्टमाइजेशन आप लोग करके इसको देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जो वाइट कलर के अंदर हेडिंग लिखी हुई है ये सही नहीं है, तो आप इसके ऊपर, इसके एडिटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये शो हो जाता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये शो हो जाता है। यहाँ पे आप इसको प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। जैसे ये H1 लगा हुआ है, लार्ज, अपर केस, फॉन्ट साइज़, ये सारी प्रॉपर्टीज़ वो हैं जो हमने डिस्कस की थी।
मैं अगर ये इसके स्टाइल के अंदर जाके H1 के फॉन्ट साइज जहाँ पे ये लगा है, मैं वहाँ पे इसकी कलर की प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, इसको कलर कॉलन ब्लैक कर देते हैं। तो देखें ज़रा आप, उसका कलर जो है वो ब्लैक हो चुका है। ब्लैक की बजाय अगर कोई और कलर रखना चाहते हैं आप, इसका ब्लू करना चाहते हैं तो ब्लू कर लें, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि आप इसका कोई अच्छा इमेज जो है वो खुद से डिज़ाइन कर लें, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सजावट के ऊपर पिक्चर्स लगी हैं वो डिज़ाइंड हैं और सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे मिल जाती हैं। तो वहाँ पे वो सारे का सारा जो डायमेंशन है उनका ख्याल रखा जाता है। अच्छा जी, अब और सवाल आ गए हैं, उनको देख लेते हैं। सर किसी सेक्शन को दोबारा लेकर आना चाहें तो वो कैसे होगा? सर सेक्शन अगेन कैसे ऐड करेंगे? सर जो रो आपने किधर गया डिलीट किया वो वापस लानी हो तो कैसे लाएंगे? सर रिस्ट्रिक्शन लगाना भी बता दें। एडिटर में 6 ऑप्शंस हैं, रो का वहाँ से ऐड कर सकते हैं। सर क्या डिलीटेड सेक्शंस को अनडू कर सकते हैं? अच्छा जी, आ जाए ज़रा। अब देखें ज़रा, यहाँ तक तो काम कर लिया ना। अब ये आपके पास ऐड टू स्लाइडर का एक ऑप्शन है। ऐड टू स्लाइडर, क्या स्लाइडर के ऊपर क्या ऐड करना है आपने? ये सारे के सारे सेक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बैनर ऐड करना है, इमेज ऐड करना है या लोगो ऐड करना है। वापस आए, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ये ऐड एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक किया। आप ये चाहते हैं कि वो जो हमने डिलीट किया था कोई एलिमेंट, उसी जैसा कोई एलिमेंट हमने दोबारा से ऐड करना है। मैं ऐड एलिमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई रो ऐड करनी है, कोई सेक्शन है, कोई स्लाइडर है, कोई ब्लॉक है, ग्रिड है, नेविगेशन है। तो जैसे हमें एलिमेंटर के अंदर सारे विजिट्स मिलते थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमें वो सारे के सारे विजिट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। हमने सिंपल क्या करना है, उसको क्लिक करना है और ड्रैग कर देना है उस जगह के ऊपर। कोई बटन लगाना है, कोई टेक्स्ट लगाना है, कोई बैनर लगाना है, ठीक है, कोई विजिट एरिया लगाना है, कोई रो बनानी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी, मुश्किल तो नहीं है। अनडू करने वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, कंट्रोल जी से नहीं होना, ठीक है। कुछ कहीं कहीं पे कंट्रोल जी चलता है, लेकिन कोशिश किया करें कि जो भी काम करें वो सोच के करें, ताकि बाद में फिर पछताना ना पड़े। यहाँ पे कोई रिसाइकल बिन नहीं है जहाँ से चीज़ें जो है वो दोबारा उठा के वापस ले आओगे। अच्छा जी, बहरहाल हम पिक्चर्स लगा रहे थे और उसके बाद हम कलर्स को चेंज कर रहे थे। ये देख लें जी, कोई अच्छी सी और पिक्चर मिलती है तो हम वो लगा लेते हैं यहाँ पे। और कोई भी पिक्चर ले लें आप एडिट कर लें उन पिक्चर्स को, आप खुद से डिज़ाइन कर लें। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। हर थीम का अपना एडिटर नहीं होता बेटा। ये जो थीम है फ्लैटसम का थीम, पाकिस्तान की बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, वो इस थीम को यूज़ करते हैं और वो इसी थीम के अंदर कस्टमाइजेशन करते हैं अगर उन्होंने ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी होती है, ठीक है। मैंने इसीलिए ये आप लोगों को दिया ताकि इसके ऊपर आपका हाथ सीधा हो और आपको डायरेक्ट क्लाइंट्स भी मिलने शुरू हो जाए। एक वेबसाइट है मेरी ट्रेंडी के नाम से, trendy.com.pk, उसको देख लेते हैं। उसके ऊपर से कोई पिक्चर्स वगैरह अगर मिलती हैं तो उनको डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है।
सर आपने जो सजावट हाउस पर जो पिक्चर्स ऐड की हैं वो खुद से शूट की हैं? हाँ जी, ये कुछ चीज़ें हैं जो कुछ स्टोर्स आपस में ना मेरे एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं। लाइक ये ट्रेंडी और जो सजावट हाउस है, ये एक हमारा पूरा प्रोडक्शन हाउस है, और उस प्रोडक्शन हाउस के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें सी जाती हैं, मतलब स्टिच की जाती हैं। और ये जो इसकी फैब्रिक है सारे का सारा वो पेशावर से आता है, और यहाँ पे स्टिच किया जाता है फैसलाबाद में, और देन फिर इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेल किया जाता है। बहरहाल, अच्छा जी, ये खुद से शूट की गई पिक्चर्स हैं जो आपको सजावट के ऊपर नज़र आ रही हैं। ये पिक्चर्स जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं ना, ये सारी की सारी खुद से बनाई गई हैं कैमरा से। अच्छा जी, इसी तरह आप लोग क्या करेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के ये जो बैनर्स हैं इनके ऊपर आप लोग खुद से जो है वो लगा लेंगे ये सारी की सारी चीज़ें। सजावट के ऊपर जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे बैनर में